साल का पहला पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर बस शुरू होने वाला है और शुरू हो चुका है उसी के लिए काउंटडाउन। घड़ी पर नजर डाल लीजिए आप, क्योंकि अब सिर्फ 120 मिनट का इंतजार बाकी है और आना शुरू हो जाएगा दिल्ली विधानसभा चुनाव का वो पहला रुझान जो सबसे सटीक यहीं एबीपी न्यूज पर हमारे साथ देखेंगे आप। 26 साल बाद बीजेपी को वापसी का जबरदस्त तरीके से इंतजार है। वहीं आम आदमी पार्टी जीत का चौका लगाने के लिए बेकरार है, लेकिन क्या कांग्रेस करने वाली है कोई खेला? ये लड़ाई आर पार की रही या फिर बन गई त्रिकोणीय? सत्ता से किसका होगा मेल? एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत के आसार, तो आपको सत्ता बचाने का भरोसा है। ऐसे में भव्य रोमांचक कवरेज देखने के लिए हो जाइए तैयार एबीपी न्यूज पर हमारे साथ, क्योंकि चुनाव के नतीजों का सबसे जानदार, सबसे शानदार तरीका नंबर दिखाने का और तैयारी अगर कहीं है तो वो यहीं एबीपी न्यूज पर है। इस वक्त एबीपी न्यूज के इलेक्शन हेडक्वार्टर में मैं मौजूद हूं। यहां से आपको एक एक सीट के नतीजे और उन नतीजों का विश्लेषण आप तक पहुंचाया जाएगा। नतीजों के मायने क्या रहे इसके बारे में पूरी बात होगी विस्तार से। इस स्टूडियो पर कुछ ही देर में खास मेहमानों का सिलसिला आने का शुरू हो जाएगा। एक्सपर्ट पैनल बड़ा है हमारा, और इससे पहले मैं आपका एक्सपर्ट पैनल से परिचय कराऊं जो एबीपी न्यूज ने तैयारी बड़ी की है। हमारे अलग अलग स्टूडियोज जो हैं वो हमने हॉट किए हैं, और ऐसे में अब मैं आपको लेकर चल रही हूं जिया के पास। जिया बताएंगी उनके स्टूडियो के बारे में। जिया। शुक्रिया रुमाना, और सभी को नमस्कार। इंतजार सभी का है कि आखिर पहला रुझान कब आता है और घड़ी की सुइयों पर इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त मैं बता देती हूं दर्शकों को कि इस वक्त मैं डेटा सेंटर में मौजूद हूं और एक एक सीट का हाल मैं यहीं से बताने वाली हूं। आपको यह भी बता दें कि जैसे ये देखिए 2020 की अगर हम तस्वीर देखें तो यहां पर आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी 62 सीटें, और यानी कि जो ये नीला आपको नजर आ रहा है जहां जहां रंग, वो दरअसल आम आदमी पार्टी की सीटें हैं। जैसे कुछ सीटें हैं दिल्ली कैंट, महरौली, तुगलकाबाद, छतरपुर, मोतीनगर, नांगलोई जाट, और बीजेपी के खाते में 2020 में 8 सीटें आई थी, जहां पर आपको ये भगवा रंग नजर आ रहा है जिसमें रोहिणी और करावल नगर की सीटें भी आपको नजर आ रही हैं। लेकिन 2025 का पन्ना इस वक्त कोरा आपको नजर आ रहा है, यानी कि सफेद, और इसमें रंग भरे जाएंगे। ये रंग भगवा होगा या फिर नीला होगा, पूरे देश को इस बात का इंतजार है। इस तरह से मैं आंकड़े दिखाऊंगी। आइए वापस रुक कर लेते हैं मेरी सहयोगी रोमाना का। ओवर टू यू। शुक्रिया जिया। और आइए अब इस इलेक्शन हेडक्वार्टर में इंतजार आंकड़ों के अंगगणित को सियासत के शब्दों में पिरोकर आप तक पहुंचाने वाले एक्सपर्ट पैनल का है। और यहां हमने दिल्ली के नंबर को समझने के लिए जो एक्सपर्ट्स बुलाए हैं उन्हीं का सिलसिला शुरू करते हैं। आकाशवाणी। आज है दिल्ली चुनाव के नतीजे का दिन और एबीपी न्यूज ने की है सबसे बड़े इलेक्शन कवरेज की तैयारी। एबीपी न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर से शुरू होने जा रहा है काउंटिंग डे पर हमारा खास शो। दिल्ली के लिए हमारे राजनीतिक एक्सपर्ट और काउंटिंग एक्सपर्ट का सबसे बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले आ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी। 30 सालों की पत्रकारिता का अनुभव समेटे विजय त्रिवेदी आज आपको बताएंगे बीजेपी दिल्ली में वापसी कर पाएगी या नहीं। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते विजय सर। बिल्कुल तैयारी कर रखी है आपने? हमने तैयारी बड़ी की है। आप मुझे बता दीजिए क्या होने जा रहा है, नतीजे सरप्राइज करेंगे क्या सर? चलते चलते बात करेंगे। डिसाइसिव मैंडेट होगा पूरी तरह से, नो हंग असेंबली, इतना बिल्कुल साफ है। और कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका इन चुनावों में नहीं होने वाली है। कांग्रेस की बड़ी भूमिका नहीं होने वाली है, मामला आर पार का। अगले मेहमान एबीपी न्यूज की राजनीतिक संपादक मेघा प्रसाद बताएंगी दिल्ली चुनाव में नतीजे में जीत हार का फैक्टर क्या रहा। बहुत स्वागत मेगा आपका। जीत हार का फैक्टर आपको बताना है, लेकिन चलते चलते थैंक यू रोमाना एंड गुड मॉर्निंग टू यू। अब जीत हार का फैक्टर क्या है? एग्जिट पोल ने बहुत चीजें बता दी है। एक पार्टी मानने को तैयार नहीं है, दूसरी पार्टी खुशी से प्रफुल्लित हो रही है। तो देखते हैं रोमाना क्या होता है आज। आकाशवाणी। 26 सालों का अनुभव समेटे नेशनल एक्सपर्ट राखी बख्शी आ रही हैं। राखी बख्शी बताएंगी बीजेपी के लिए आज के नतीजे कितना असर डालेंगे। मुस्कुराती हुई राखी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में आ गई है, लेकिन बात चलते चलते करनी है तो फौरन रफ्तार पकड़िए आप और मुझे बताइए बीजेपी के लिए कितने महत्वपूर्ण आज के नतीजे। बहुत महत्वपूर्ण है और राजनीतिक रूप से दिल्ली के लिए और दिल्ली की जनता की विजडम को भी आंकना है कि वो किस तरह से इस बार चुनती है। बिल्कुल, जनता का विवेक सामने होगा आपके। दिल्ली की हर सीट से वाकिफ प्रफुल्ल श्रीवास्तव से जानेंगे एक एक सीट का रुझान, और रुझान नतीजे में जब बदल रहे होंगे तो हमें हर एक सीट की वो जानकारी देंगे। एक एक सीट का रुझान बताने की बड़ी जिम्मेदारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव पर है। एक सीट जहां पर नजर प्रफुल्ल की है नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल सबसे इजी सीट चुनी है इन्होंने। अगले मेहमान।
राजनीतिक विश्लेषक मदन मोहन हमें बताएंगे दिल्ली में केजरीवाल फैक्टर कितना कारगर रहा। बहुत स्वागत है आपका केजरीवाल फैक्टर। ये चुनाव केजरीवाल पर ही रेफरेंडम रहने वाला है। यस मैम, लग तो ऐसा ही रहा है। बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह बताएंगे दिल्ली के नतीजे क्या देश में रेवड़ी कल्चर की राजनीति पर मुहर है। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर साहब। रेवड़ी वाली राजनीति, ये कल्चर, इसी पर मोहर लगने वाली है। मुहर तो अब पूरे देश का टेम्पलेट ही यही है, लेकिन अभी उत्तर पुस्तिका को खुलने दीजिए, फिर मैं नंबर बताऊंगा। अगले मेहमान जाने माने पत्रकार नीरज राजपूत से जानेंगे दिल्ली में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ा गया चुनाव, लेकिन किसका चला काम। वेरी गुड मॉर्निंग नीरज। कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बना चुनाव में। बिल्कुल बनना चाहिए और वर्ल्ड क्लास कैपिटल हम चाहते हैं, पूरे देशवासी चाहते हैं कि राजधानी बने। चुनाव विश्लेषक मनोज सिंह से जानेंगे किन मुद्दों पर जनता ने वोट दिया और वोट का पैटर्न कैसे बदला। नमस्ते मनोज सर। ये स्विंग वोटर वही निर्णायक रहने वाला है। इस बार बहुत कुछ चौंकाएगा और आंकड़े भी चौंका रहे हैं एग्जिट पोल का जो हम लोगों ने दिया है। बिल्कुल चौंकने के लिए तैयार रहिए। आकाशवाणी एबीपी न्यूज के नेशनल ब्यूरो हेड आशीष कुमार सिंह बताएंगे दिल्ली की सभी 70 सीटों पर क्या होने वाला है। एक एक सीट का रुझान और रुझान नतीजे में जब बदल रहे होंगे तो हमें हर एक सीट की जानकारी देंगे। आशीष गुड मॉर्निंग। आज नजरें किन सीटों पर टिकी हुई हैं? देखिए, मैं तो फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी। पहले जो किन सीटों पे नई दिल्ली, प्रफुल्ल सही कह रहे हैं, सबसे ज्यादा कीन तो देखने के लिए दिलचस्पी इसी में है कि नई दिल्ली में क्या होता है। अगले मेहमान एबीपी न्यूज के रिसर्च है त्रिथेश नंदन बताएंगे सभी सीटों पर हार जीत का पूरा गणित। बहुत स्वागत आपका तीर्थेश। तो वो मुद्दों की महारत और चेहरे का कमाल, इसी पर नजर रहने वाली है। नहीं, इससे पहले मैं एक बात बता दूं, बीजेपी पिछले 26 साल में साउथ अफ्रीकन टीम थी यहाँ पर, यानी कभी वर्ल्ड कप चोकर्स। हाँ, चोकर्स। तो कभी ब्रांड मोदी और सब चीज़ रहते हुए कभी नहीं जीत पाई। तो इसी पे सबसे बड़ी नजर रहेगी। क्या इस बार वो नजर बनाकर रखिएगा फौरन जैसे जैसे वो रुझान आना शुरू होगा। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर सटीक अंदाज में आप तक पहुंचाने का सिलसिला और तैयारी तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे हमने कितनी बड़ी आपके लिए की है। और आइए अब जरा दिखा देते हैं आपको कि वो नंबर किस अंदाज में एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाने जा रहा है। सबसे तेज नतीजे और ये इस अंदाज में वो नंबर आपके सामने होगा। आज नतीजों का दिन है और नतीजों के दिन मतलब नंबर जो है वही महत्वपूर्ण। ये आप ऊपर की तरफ जो बैंड देख रहे हैं, दिल्ली में आप जानते हैं 70 विधानसभा सीटें हैं और जादुई आंकड़ा 36 का है। ऐसे में फिलहाल आम आदमी पार्टी, बीजेपी प्लस, कांग्रेस 0-0-0 आपको नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो रुझान आना शुरू होगा, यहां नंबर बदलने लगेगा। तो ये जो ऊपर वाला बैंड है इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। वहीं स्क्रीन के दाईं और बाईं ओर जो आप देख रहे हैं, तो एक तरफ तो दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं और इन 7 लोकसभा सीटों में हर सीट पे 10-10 विधानसभा सीट आती है। तो उसका पूरा गणित आपको मिलता रहेगा। जैसे चांदनी चौक में आप देख रहे हैं 10 सीटों में कौन आगे कौन पीछे, इसका अंदाजा आपको लगेगा पार्टी वाइज। और वहीं दूसरी तरफ जो बड़े चेहरे हैं उनको लेकर आपको तस्वीर साफ होती रहेगी। इस वक्त आप देख रहे हैं शकूर बस्ती से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सत्येंद्र जैन, इनके लिए क्या है, आगे चल रहे हैं पीछे चल रहे हैं। तो वो आगे पीछे का खेल बड़े चेहरों का वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। और जैसे जैसे ब्रेकिंग न्यूज आ रही होगी वैसे वैसे नीचे की पट्टी में आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। और इस बीच ये तस्वीर आपके सामने है। देखिए दुष्यंत गौतम को आप देख रहे हैं, करोल बाग से बीजेपी के उम्मीदवार हैं दुष्यंत गौतम। और आज नतीजों वाले दिन नतीजों से पहले पहुंच चुके हैं मंदिर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण तो यह हो जाता है कि जनता ने अपना फैसला जो है वो ईवीएम में कैद कर दिया है। और आज जैसे ही 8 बजेगा वो ईवीएम खुलेगा और उसी से तस्वीर साफ होने लगेगी नेताओं की किस्मत की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।